I am going to explain something about the Euclid division lemma according to the first chapter called by the real number. रियल नंबर आपको पढ़े हैं, एक बार मैंने पूरा पढ़ाया है। मैं चाहता हूँ कि चैप्टर थोड़ा अच्छा है, इसलिए एक बार आप लोग और रिवीजन करें। तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहीं से थोड़ा थोड़ा करके। यूक्लिड division lemma. What is this concept? ये क्या है? देखिए दो वर्ड है इसमें आपके मैथमेटिक्स में, यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। दो वर्ड। लेमा इज concept and algorithm is to well defined steps using this lemma in any problem. ये दोनों में अंतर है। ये एक कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? If any two positive integers integer a and b are given and there exists q and r such that a is equal to bq plus r, where 0 is less or equal to r is less than b. This concept is called Euclid division lemma. अब सामान्य सी चीज है, जब आप डिवीजन प्रोसेस में जाते हैं और किसी को किसी से डिवाइड करते हैं, खासकर पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करूं, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि आप 19 को 2 से डिवाइड करें तो 19 a हो गया और 2 क्या हुआ b, ये a हुआ ये b हुआ। When we are going to divide a from b, then quantity is 9 and remainder is 1. b a q r. R means remainder, Q means quotient, A means dividend and B means divisor. अब हम अगर इस कॉन्सेप्ट में रखेंगे तो जरा देखिए क्या मिलता है। 19 इक्वल टू B, सॉरी हाँ ये B है, B Q की वैल्यू हो गई 9 प्लस 1, देखिए 2 9 जाए प्लस 1 19 हुआ ना। और ये जो रिमाइंडर आता है, ये रिमाइंडर ऐसा b से लेस होगा, माने डिवाइजर जो है आपका, रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर एंड 0 इज लेस और इक्वल टू r मींस भाई कभी कभी तो 0 ही रिमाइंडर आ जाता है। अगर मान लीजिए हम ऐसा कहते कि 20 को डिवाइड करो 2 से तो रिमाइंडर 0 ही आता, यानी 0 या जो है डिवाइजर b के बीच में ही रिमाइंडर होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को जो मैंने यहाँ नोट किया है, यही कॉन्सेप्ट कहलाता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम इज वेल डिफाइंड स्टेप्स। इसी ही प्रॉब्लम में हम बार बार इसी को रिपीट करें अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट को पाने के लिए। जैसे आप एचसीएफ फाइंड आउट करने जा रहे हो,
एचसीएफ में हम तब तक करेंगे जब तक हमारा रिजल्ट हमारा रिमाइंडर 0 नहीं होता, तो उसमें कई बार करना पड़ेगा। तो वो एल्गोरिथम है, क्योंकि हमने लेमा का उसमें यूज किया, समझ में आया? बार बार मैं यूज करूंगा, तब तक करूंगा जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो एल्गोरिथम इज वेल डिफाइंड स्टेप्स यूजिंग इन एनी प्रॉब्लम in the shape of lemma. These are the difference between the lemma and algorithm. ये दोनों में अंतर है कि लेमा एक कॉन्सेप्ट है और एल्गोरिथम उसी कॉन्सेप्ट को यूज करने वाला स्टेप्स है। ओके, जैसे मैं आपको बताऊं, देखिए आपका डेफिनेटली है क्वेश्चन आएगा ही। 1.1 में लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन, यूज इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 and 225. एचसीएफ ऑफ 135 to find the एचसीएफ ऑफ 135 225 225 divided by 135 at one time 0 9. This can be written as 225 equal to 135 into 1 plus 90. Am I right? Again using concept of lemma in this step. But why 135 divided by 90? 90 मतलब 95 4. This time 135 is 90 into 1 plus 45. Again using lemma in this step, 45 and 90. 45 to the 90. Remainder is 0. Therefore work is finished. खत्म. But result is 45. जब ये रिमाइंडर 0 आ जाए तो उससे पहले का जो ये रिमाइंडर है वही इसका एचसीएफ होता है। ओके, क्लियर हुआ ना? देयरफॉर एचसीएफ इज इक्वल टू 45। अब आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा कि लेमा और एल्गोरिथम में क्या होता है। ये जो प्रोसेस है ये एल्गोरिथम है, लेकिन हम जो यूज कर रहे हैं ये लेमा है, एल्गोरिथम नहीं। ठीक, एक वन क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा। मैं आ रहा हूँ पूरा दिख रहा हूँ, हाँ, नहीं तो पता चला मैं हूँ ही नहीं, मेरी आवाज नहीं। तो ये है वन क्वेश्चन। इस एक बच्चे ने ये देखिए 1.2 का वन क्वेश्चन है। There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive the round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go on the same direction. Same point, same time, same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? Question is a circular path. A circular path and two runners named by कौन है भाई? सोनिया एंड रवि। सोनिया एंड रवि, two runners and they were started at same point, same time in same direction, but time taken by them be different.
Sonia takes 18 minutes, while the Ravi takes 12 minutes. रवि तेज दौड़ रहा होगा, उसकी स्पीड ज्यादा होगी, इसलिए वो 12 मिनट में कंप्लीट करता है। और सोनिया की स्पीड कम होगी, इसलिए वह रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में 3 मिनट लेता है। तो प्रॉब्लम इज दैट व्हेन दे स्टार्टेड द रनिंग ऑन सर्कुलर पाथ, after what time, how many minutes, after how many minutes they will meet at the same point, फिर वो कब इकट्ठा होंगे यहीं पर। अभी फ्रंट से दोनों स्टार्ट हुए, रवि तेज भागा भाग लिया, अब सोनिया पीछे पीछे, रवि आगे आगे, तो उसकी स्पीड ज्यादा लगातार ज्यादा होती जाएगी ना। तो जब तक यहाँ सोनिया तब तक ये कंप्लीट के लिए आया, अब ये पहुंची तो ये यहाँ पहुंचे, ऐसे एक समय ऐसा आएगा कि जब दोनों फिर हो जाए तो वो कैसे होगा। देखिए, टाइम टेकन बाय सोनिया इक्वल टू 18 मिनट्स, टाइम टेकन बाय रवि इक्वल टू 12 मिनट। Therefore LCM 18 and 12 by factorization method, 2 9 6 3 3 2 3 1 2 1 LCM is 2 into 3 into 3 into 2, that is 36. Therefore they will meet at same starting point after 36 minutes. 36 मिनट में वो फिर वहीं पहुंच जाएंगे जहां से स्टार्ट किया। अब आप पूछ सकते हो कि सर हाउ कैन यू सी, आप प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाओ। मैं दिखा रहा हूं। अब सोनिया जो है बेटा 36 मिनट में कितने राउंड घूमेगी? 2 राउंड। 30 मिनट लेती है तो 2, यानी 2 यहाँ भी खड़ी होगी। 36 मिनट में 2 राउंड कंप्लीट किया, यहाँ बाकी रुक गई, करेक्ट किसी पर। और रवि क्या करेंगे? 3 राउंड मारेंगे, भारत गया। तो ये 3 राउंड के बाद आकर खड़े हुए, ये 2 राउंड आपके बाद आकर खड़े हुए, तो देखो दोनों यही मिल रहे कि नहीं मिले, स्टार्ट कर, है ना। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चंस में कभी भी आपको कुछ करना हो तो आप ध्यान दो कि वी हैव टू टेक, वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर। गिवन नंबर्स का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है? ओके, योर प्रॉब्लम इज लाइक एक्सरसाइज नंबर 4.2 is here, and question number 3 and 5. Okay, find two numbers whose sum is 27 and product is 182. Am I right? This question belongs to our quadratic equation. Let question number 3. Question number 3 of exercise number 4.2. Let first number equal to x, therefore second number equal to 27 minus x, because the sum of the number be equal to 27 is given.
दोनों नंबर्स का सम कितना है 27 है। उसमें से अगर वन नंबर को x मार्क कंसीडर किया जाए तो दूसरा जो होगा वो 27 माइनस 6 होगा। अब 82 है, 82 their product is 182, that means x 27 minus x is equal to 182, 27x minus x square equal to 182. Now minus x square plus 27x minus 182 equal to 0. X square minus 27x and plus 182. Now this will be equal to 0. आज इसको फैक्टराइज करें और फैक्टर करके आप x की वैल्यू को फाइंड आउट करें तो 182 2 9 जा 7 13 जा तो याद आएगा x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182. नाउ दिस विल बी इक्वल टू 0. टेकिंग कॉमन x minus 14 and minus 13 taking common x minus 14. Your result is x minus 14 and x minus 13 equal to 0. If x minus 14 equal to 0, therefore x is 14, and if x minus 13 equal to 0, then x is 13. If first number is 14, therefore second number is 13. If first number is 13, therefore second number is 14. यानी एक अगर 14 है तो दूसरा 13. ये आपका सॉल्यूशन है. And question number 5 is the altitude of right angle triangle is 7 cm less than its base. If the hypotenuse is 30 cm, find the other two sides. A relation between altitude and base is given. Suppose that this is right angle triangle, hypotenuse is 13 cm and altitude is 7 cm less than base. Let base is equal to x, then altitude is x minus 7. Am I right? Let in a right angle triangle ABC base BC equal to x, therefore altitude AB equal to x minus 7, therefore AC square equal to AB square plus BC square. Now 13 square equal to x minus 7 square plus x square. 169 equal to x square plus 49. 14x plus x square. Now 2x square minus 14x plus 49. This expression can be written as 49 minus 169 equal to 0. 2x square minus 14x minus 0 to 1 equal to 0. Dividing this equation by 2, then x square is minus 7x minus 60 equal to 0. Okay. Now I am going to factorize it.
x minus 12 and plus 5, x minus 12 equal to 0. Now x minus 12 and x plus 5 equal to 0. If x minus 12 equal to 0, therefore x equal to 12. And if x plus 5 equal to 0, then x is equal to minus 5, not possible. Because we are not having figure बिना negative. Therefore, this is 12 cm and altitude is 12 minus 7, that is 5 cm. That is the answer. Okay? And your problem is 87. Okay, 83, 87. Okay? 50. Okay, sit down. Look, question. A motor boat whose speed is 18 km in still water takes 1 hour more to go 24 km upstream than to the return downstream to the safe spot. Find the speed of the stream. The most important question. Speed of motor boat, speed of motor boat in still water equal to 18 km per hour. Takes 1 hour more to go 24 km upstream than to return downstream to the same spot. Find the speed of streamlet. Speed of stream equal to x km per hour. अब हम अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में बोट की स्पीड को फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम. तो स्पीड ऑफ बोट in the direction of upstream equal to 18 minus x km per hour. Speed of boat minus speed of stream. And now we speed of boat in the direction of downstream. Downstream equal to 18 plus x km per hour. Okay. Question is that 24 distance is 24 km. Distance 24 km. Therefore, altitude time taken to cover 24 km upstream. 24 by speed of upstream, that is 18 minus x. And time taken to cover 24 km downstream. 24 by 18 plus x. Okay. This time is 1 hour more than this time. Then this will be equal if we add 1 in this. When we add 1 hour in this time, they will be equal. हो जाएगा? भी ये टाइम 1 आवर कम है इससे, तो हमने इसमें 1 आवर ऐड कर दिया. अब ये इक्वल है. अब आप इसको सॉल्व करें. 24 18 minus x minus 24 18 plus x equal to 1. आप 24 को कॉमन करें. 1 by 18 minus x
minus 1 by 18 plus x equal to 24. आप एलसीएम ले लीजिए 18 minus x 18 plus x equal to 1. Here is 18 plus x minus 18 and plus x. This will be cancelled. Finally 24 into 2x upon 18. If a minus b into a plus b, that is a square minus b square. Means 18 is a 3 to 4 minus x square equal to 1. Cross multiply. 3 to 4 minus x square equal to 48x. R minus x square minus 48x plus 3 to 4 equal to 0. R x square plus 48x minus 3 to 4 equal to 0. फैक्टराइज कर लो और x की वैल्यू आप फाइंड आउट करो. x square plus 54x minus 6x 3 to 4 equal to 0. x in x plus 54 minus 6x plus 54 equal to 0. Now x plus 54 and x minus 6 equal to 0. If x plus 54 equal to 0, now x equal to minus 54, sorry, minus 54 not possible. And if x minus 6 equal to 0, then x equal to 6. Therefore, speed of steam equal to 60 km per hour. This is your answer. Okay? Therefore, today's class is over. Tomorrow I will continue